हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडीज़। और अब हम बात करने वाले हैं फैक्टर थ्योरम के बारे में। फैक्टर थ्योरम में कुछ भी नहीं है, जरा देखते हैं क्या है फैक्टर थ्योरम में। तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं एक फंक्शन एफ एक्स है और वो एक्स माइनस ए उसका क्या है, फैक्टर है। एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स। तो होगा क्या, जब हम यहाँ पर ए पुट करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तभी ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तभी इसका ये क्या होगा, फैक्टर होगा। क्लियर ना। फिर से ध्यान रखिए, अगर हमसे बोल दे कि एक फंक्शन एफ एक्स है और ये इसका फैक्टर है, क्या है, फैक्टर है ना। तो हम जब इसका वैल्यू एक्स इज इक्वल टू, मतलब ये वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ पर जाकर के फंक्शन में, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। यही हमारी है रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर ना। अभी इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब आपको करा रहे हैं और आप लोग को बहुत ही ध्यान से समझना है। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं जरा, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका सेमेस्टर 1 का है, 2021 में आया हुआ है। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में बोला है कि एक फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल है ना, और उसका फैक्टर है x+2। फैक्टर बोल दिया है, फैक्टर बोल दिया है, ध्यान से रखिएगा। फैक्टर बोला है तो जैसे कि हमसे जब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते थे तो हम लोग क्या बोलते थे वहाँ पे, इससे डिवाइड कर रहे हैं, बट यहाँ पे फैक्टर बोलेगा। क्लियर ना। और जब फैक्टर बोलेगा तो इसमें भी सेम फिनोमेना करना है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। बट यहाँ पर जब हम वो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। रिमाइंडर पहले से ही सेट है। अगर कोई किसी का फैक्टर होता है तो जब हम वो वैल्यू उसमें रखते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। क्लियर हो गया। अभी जरा ध्यान से देखेंगे तो हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्लियर ना। तो हमारा अगर हम देखेंगे x+2 इसका क्या है, फैक्टर है। x इज इक्वल टू -2। नाउ f -2 यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, जैसे ही -2 पुट करेंगे तो ये 0 दे देगा। मतलब यहाँ पे पुट करते हैं पहले दो, है ना। तो -2 का क्यूब के -2 का स्क्वायर 5 -2 प्लस 6। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। क्लियर ना। -2 का क्यूब कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 के आ जाएगा। और ये प्लस का 10 आ जाएगा, प्लस का 6 हो गया। दिस इज अ 16। -8 कितना हो गया, प्लस का 8 हो गया। 8 माइनस का 4k 0। 4k इज इक्वल टू 8 एंड k इज इक्वल टू 2। नाउ यहाँ पर जो k की वैल्यू निकल करके आई है वो क्या निकल करके आई है, 2 निकल करके आई है। आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, देखिए जरा। तो इस क्वेश्चन में भी हमने क्या किया है, रिमाइंडर थ्योरम का नहीं, फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल किया है। जबकि आपको बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं समझ आएगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं समझ आएगा। क्लियर ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है भी नहीं। यहाँ पर बस एक सिंपल सी बात है, अगर कोई किसी का फैक्टर है तो अगर हम जाकर के x की जगह पर फंक्शन में वो वैल्यू रखेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आ जाएगा। क्लियर ना। बाकी एज इट इज़ है, कहानी वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है। क्लियर ना। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं, हमसे बोला है कि ये इसका फैक्टर है और हमको जो है a का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर ना। तो पहले तो हमको फंक्शन देखना है। हमारा फंक्शन क्या है भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का ए स्क्वायर एक्स प्लस 2। नाउ एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू ए। और आपको पता होना चाहिए जब भी कोई किसी का फैक्टर होता है तो जब हम वो जाकर के वैल्यू उस फंक्शन में रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए क्यूब ए स्क्वायर ए प्लस 2। क्लियर ना। और यहाँ पर क्या आया है, ये 0 आ गया है। क्लियर ना। इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस ए प्लस 2। नाउ यहाँ पर जो आएगा a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -2। क्लियर। तो a का वैल्यू क्या आ गया है, -2। चलिए यहाँ पर देखिएगा जरा, ये क्वेश्चन आपसे 2009 में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन में देखिएगा जरा क्या है, हमें दो फैक्टर्स दिए गए हैं और हमें एक फंक्शन दिया गया है पॉलिनोमियल। क्लियर ना। और हमसे बोला है a और b की वैल्यू फाइंड करें। क्लियर ना। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग देखिएगा जरा क्या है। फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हम लोग करेंगे। यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेंगे हमारा जो भी फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज, यहाँ पे जो है एफ एक्स कितना है, 2x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का b। नाउ x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। x इज इक्वल टू -2। क्लियर ना, है ना। यहाँ पे पुट करेंगे -2, तो जैसे ही -2 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अगले टर्म में 0 आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 7 -2 माइनस b। नाउ यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8 टू ज़ा 16 और ये हो जाएगा 4a माइनस का 14 माइनस b। क्लियर ना। -14 -16 कितना हो जाएगा, -30। क्लियर ना। -30 और प्लस का 4a माइनस का b। नाउ हम 30 को इधर ले आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 30 4a माइनस का b। इस इक्वेशन को थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, 4a माइनस b इज इक्वल टू 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर ना।
इतना क्लियर है आप लोग को? चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, एफ एक्स इज इक्व टू 2x क्यूब ए एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस बी, और यहाँ पर देखेंगे x प्लस 3 इज इक्व टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3। नाउ हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू 3 यहाँ पर जाकर के जैसे ही पुट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, -3 का क्यूब प्लस a माइनस 3 का स्क्वायर 7 मल्टीपल -3 प्लस माइनस का b -54 प्लस का 9a -21 माइनस b। क्लियर ना? -21 -54 देयर इज अ 64 74 75 9a माइनस का b 9a, यहाँ पे तो 0 हो गया भाई, जैसे ही यहाँ पे 3 रखेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 9 ये हो गया क्या, 9a माइनस का b इज इक्वल टू 75, देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर ना? यहाँ पर क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 9a माइनस का b इज इक्वल टू 75 एंड 4a माइनस b इज इक्वल टू 30, माइनस माइनस माइनस, नाउ यहाँ पे 45 आएगा, यहाँ पे 5a आएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 9 आएगा। क्लियर ना? 9 जाकर के हमने क्वेश्चन इस वाली क्वेश्चन में रख दिया, 4a माइनस बी इज इक्वल टू 30, 4 9 36 36 है ना, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 30, ये कितना आ जाएगा 6, b इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। क्लियर ना? तो अगर हम देखेंगे तो a इज इक्वल टू कितना आ रहा है 9 आ रहा है, b इज इक्वल टू 6 आ रहा है। क्लियर ना? b इज इक्वल टू 6 आ रहा है, ये हो गया यहाँ पे इसका आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो 2000 आपका 1 में पूछा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी जो चीज़ें दी गई हैं वो क्या है, दो कांस्टेंट निकालने हैं a और b, दो फैक्टर्स हैं x माइनस a, x प्लस 3। क्लियर ना? तो हमको निकालना है, हमको ये पॉलिनोमियल दिया गया है, इससे निकालनी है, क्या निकालना है, a और b की वैल्यूज़ निकालनी है। 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जरा ध्यान से देखिएगा, आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले फंक्शन लिख लेना है, क्या है, एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस का 12। क्लियर ना? फिर यहाँ पे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब कि फंक्शन की जगह पर 2 रखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में, मतलब फंक्शन अगर 2 रखेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे 2 का क्यूब a 2 का स्क्वायर b मल्टीपल 2 माइनस 12 8 4a प्लस का 2b माइनस का 12, ये हो जाएगा पूरा 4a प्लस 2b माइनस का 4, फिर इसको करेंगे 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, दिस इज ए क्वेश्चन नंबर 1। नाउ फिर से देखेंगे फंक्शन हमारा ये है एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा बी एक्स माइनस का 12। नाउ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, तो जब हम यहाँ पर -3 रखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -3 का क्यूब a -3 का स्क्वायर b -3 देन -12। क्लियर ना? इतना हो गया। तो -3 का क्यूब हो जाएगा माइनस का 27 प्लस 9a माइनस 3b माइनस का 12, इससे इसको ऐड करेंगे -39 9a माइनस 3b, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, है ना, 9a माइनस 3b इज इक्वल टू 39। अगर हम 3 कॉमन कर लें यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, 9a की जगह कितना हो जाएगा 3a माइनस का b इज इक्वल टू 39। क्लियर ना? इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 13, तो इक्वेशन निकल करके आएगी 3a माइनस b इज इक्वल टू 13, दैट इज a क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज a क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज a क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी सॉल्व बोथ द इक्वेशंस। जरा ध्यान से देखेंगे भाई, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या थी हमारी पहली इक्वेशन, 4a प्लस का 2b इज इक्वल टू 4 एंड 3a माइनस का b इज इक्वल टू 13। क्लियर ना? अच्छा एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ पर हर बार हम लोग सब्ट्रैक्शन ही करते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये साइमल्टेनियस लीनियर क्वेश्चन जब आपको सॉल्व करना बताई होगी या फिर हम आपको जब 9th का चैप्टर पढ़ाएंगे, आपको नहीं 9th वालों को पढ़ाएंगे साइमल्टेनियस लीनियर क्वेश्चन, तो जो है ये बात भी हम बताएंगे कैसे करते हैं सॉल्व, बट अभी फिलहाल तो आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि अब हमें पहले तो इक्वल करना पड़ेगा, कोई भी एक टर्म इक्वल करना पड़ेगा, तो हमें ये वाला टर्म इक्वल करना आसान है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड इक्वेशन में, तो ये हो गया 6a माइनस का 2b इज इक्वल टू 13 नहीं इज इक्वल टू 26। क्लियर ना? यही तो होगा ना। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे हटा दो, अब ये बन गई मेन, है ना। अच्छा एक बात देखिएगा जरा, क्या है, ये है 4a प्लस का 2b इज इक्वल टू 4, यही है ना। अच्छा अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्लस माइनस पहले से ही है, अगर ये प्लस माइनस है, अपोजिट साइन पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग अब सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम लोग अब ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो साइन चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। देयर इज अ 10a एंड देयर इज अ 30, नाउ a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। नाउ पुट अ वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा जरा, 4 3 12 माइनस का 4 है ना, 4 3 12 हो गया यहाँ पे, और 2b इज इक्वल टू 4, 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 12 एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8, कट करेंगे तो b इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4। क्लियर ना? b इज इक्वल टू आ गया माइनस का 4,
तो देखिएगा जरा, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -4। तो एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स का पूछा जाता है। आप लोग देखिएगा, इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बिल्कुल भी परेशान कर रहा हो। सिंपल सा यहाँ पर 2 इक्वेशन हमने अलग अलग बनाई, दोनों को सॉल्व कर दिया और हमारी a और b की वैल्यू निकल आई। इतना क्लियर है सभी को? ओके, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। और इस क्वेश्चन में हमसे बोला क्या है, बोला है कि x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल एंड व्हेन वी डिवाइडेड बाय x - 3 इट लीव्स अ रिमाइंडर 52, फाइंड द वैल्यू a एंड b। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर एक तरीके से देखिएगा तो यहाँ पे 2 बातें लग रही हैं, एक आपकी लग रही है फैक्टर थ्योरम एंड सेकंड वन इज रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर ना? तो पहले तो लगेगी आपकी फैक्टर थ्योरम। क्लियर ना? तो fx इज अ फंक्शन नाउ 2x³ प्लस ax² प्लस का bx - 14। क्लियर ना? तो x - 2 इसका फैक्टर है। तो देखेंगे जब x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 रखने पर ये क्या दे देगा, 0 दे देगा। क्लियर ना? तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। क्या यहाँ पे जो है सामने इज इक्वल टू में 0 लिख दिया और यहाँ पे क्या है 2 का क्यूब प्लस a 2 का स्क्वायर b मल्टीपल 2 माइनस का 14। क्लियर ना? 2 का क्यूब 8 2 16 प्लस 4a 2b माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 4a 2b और प्लस का 2 आ जाएगा, है ना? 4a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस का 2। क्लियर ना? और यहाँ पे इतना आ गया, 2 कॉमन लिया हम लोगों ने, 2 कॉमन ले लिया तो ये आया 2a प्लस का b इज इक्वल टू -2। इससे ये कैंसिल आउट हो गया 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस का 1। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर हो गया भाई? दूसरे में ये तो हमने यहाँ पे लगाई, कौन सी थ्योरम लगाई, यहाँ पे लगाई फैक्टर थ्योरम। क्लियर ना? कौन सी थ्योरम लगेगी? फैक्टर थ्योरम। अब जब दूसरे वाले में हमसे बोला है इससे डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है 52। नाउ देयर हम लोग यूज़ करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। हमारा फंक्शन है fx 2x³ ax² bx माइनस का 14। नाउ तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे तो x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। नाउ भी पुट यहाँ पर जैसे ही 3 पुट करेंगे तो ये कितना दे देगा 54 या 52। ओके, देयर इज अ 52। नाउ फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं तो चलिए वैल्यूज़ पुट करते हैं। 2 3 का क्यूब a 3 का स्क्वायर b मल्टीपल 3 माइनस 14 इज इक्वल टू 52। 3 का क्यूब कितना हो गया भाई, यहाँ पे आ जाएगा 27 54 9a 3b और यहाँ पे आ जाएगा -14 इज इक्वल टू 52। क्लियर ना? 14 माइनस का हो जाएगा तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, 40 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, इधर ये माइनस हो जाएगा तो ये 40 है, 40 आ गया, 40 इधर आएगा तो क्या आएगा इज इक्वल टू 12 आएगा। 9a प्लस का 3b इज इक्वल टू 12। 3 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 3a प्लस का b इज इक्वल टू 12 हो गया, तो हो गया 3a प्लस b इज इक्वल टू 4 हो गया। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर ना? तो a का वैल्यू -1 आया है, b का वैल्यू +1 आया है। ओ माय गॉड, क्या कर रहे हैं भाई हम। नाउ यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चंस आ गई हैं, अब हम इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा भाई, देखते हैं। सॉल्व करने पर यहाँ पर ये क्या है 4 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का a और यहाँ पे हो गया माइनस का 5। a इज इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया, जा करके पुट कर देंगे क्वेश्चन 1 में 2 × 5 b इज इक्वल टू माइनस का 1 एंड नाउ देयर इज अ 10 b इज इक्वल टू -1 -1 -10 देयर इज अ -11। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, a की वैल्यू आ रही है 5, b की वैल्यू आ रही है माइनस का 11। क्लियर ना? ये हो गया आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है 3 से 4 मार्क्स में एग्जाम में आपके पूछा जाता है और आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से करिएगा क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन को टफ बिल्कुल भी मत मानिए। आप लोग बस इतना जानिए कि क्वेश्चन को अगर सही अप्रोच से किया जाए तो वो बहुत ही अच्छे से हो पाए। ये इस क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि x - 2 जो है वो इसका फैक्टर है। पहले हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर बाद में बताना है कि x + 5 क्या इसका फैक्टर है या नहीं है। अगर है तो डिटरमाइन भी करना है उसको, ठीक है ना? तो चलिए पहले तो हम पहली कंडीशन को करते हैं सेटिस्फाइड। यहाँ पर फंक्शन दिया गया है fx इज इक्वल टू x³ प्लस का 2x² माइनस का kx प्लस का 10। नाउ x - 2 इज अ फैक्टर, x इज इक्वल टू 2। जैसे ही हम इसमें 2 पुट करेंगे तो ये 0 दे देगा। क्लियर ना? करिए जरा 2 पुट। क्लियर? तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर k 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर ना? अब जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा 8 यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा कितना 4 4 टू द 8 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2k
प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। 8 8 16 10 कितना हो गया भाई 26 माइनस का 2k इज इक्वल टू 0 एंड 2k इज इक्वल टू 26 एंड देयर इज k इज इक्वल टू 13। तो k का वैल्यू तो आ गया। अब हमसे दूसरा बोला है कि x प्लस 5 जो है वो क्या इसका फैक्टर है ना। अगर है तो डिटरमाइन करना है। चलिए देखिए, तो फिर से फंक्शन लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का, अब हमको k की वैल्यू आ गई है तो यहाँ पर k की वैल्यू रख देंगे माइनस का 13x प्लस का 10। क्लियर ना, यहाँ पर k की वैल्यू आ गई है तो k की वैल्यू रख देंगे। क्लियर ना, और जब हम यहाँ पर क्या करेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 करेंगे, रखेंगे यहाँ पर -5 जब रखेंगे तो यहाँ पर जब रखा हमने तो क्या रखा -5 का क्यूब प्लस 2 -5 का स्क्वायर -13 -5 प्लस का 10। क्लियर ना, तो रखा 5 का क्यूब 125 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 50 हो गया, 13 5 का कितना होता है 65 प्लस का 65 हो गया प्लस का 10 हो गया। क्लियर ना, तो यहाँ पर आ जाएगा ये कितना 60 और 65 कितना हो गया 125 और ये हो गया माइनस का 125। तो ये आ गया 0, मतलब कि यहाँ पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन का क्या है फैक्टर है। क्लियर ना, हमने डिटरमाइन कर दिया। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग देख लीजिए, आप लोग को कोई भी डाउट हो रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें, मेरे से पूछें, है ना, बार बार पूछें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप लोग जो है समझिए इस बात को कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, कितना आपको समझ आ रहा है, कितना आपको नहीं आ रहा है। तो चलिए आइए आते हैं इस क्वेश्चन में। तो चलिए आइए समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि x माइनस 2 जो है वो इसका फैक्टर है ना, और x माइनस 3 इससे डिवाइड कर रहा है ना, और फिर जो है यहाँ पर रिमाइंडर 3 बच रहा है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले में लगेगा फैक्टर थ्योरम, दूसरे में लगेगा रिमाइंडर थ्योरम, दो से दोनों एक क्वेश्चन बनेंगे, दोनों से दोनों को सॉल्व कर देंगे, ए और बी का वैल्यू निकल आएगा। क्लियर ना, चलिए देखते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर बी एक्स माइनस का प्लस का 6। नाउ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 2, नाउ देयर इज अ 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम यही फैक्टर थ्योरम यही कहती है कि जो भी जिसका फैक्टर होगा अगर उसका वो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 दे देगा। क्लियर ना, हमने 0 यहाँ 2 पुट किया, 2 का क्यूब ए 2 का स्क्वायर बी 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ 8 प्लस 6 2b 4a प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया कितना 8 6 14, 4a प्लस का 2b इज इक्वल टू माइनस का 14। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन कर लें तो ये हो गया 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 14 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस b माइनस का 7। दिस इज ए क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब जरा ध्यान से देखेंगे दूसरा, हम मतलब यहाँ पे फंक्शन फिर से हमें क्या दिया गया है एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस 6। हमसे बोला जब हम इससे डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 3 से डिवाइड किया भाई हमने, तो ठीक है, तो हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है 3 को पुट करने पे वो बच रहा है 3। क्लियर ना, चलिए पुट करते हैं 3 का क्यूब प्लस a 3 का स्क्वायर b 3 और यहाँ पे क्या जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 3। क्लियर ना, 3 का क्यूब कितना होता है 27 प्लस का 9a 3b प्लस 6 इज इक्वल टू 3। 27 6 33 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 33, 9a प्लस का 3b सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 30 आ जाएगा। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम अगली स्टेप में 3 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3a प्लस का b। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हो जाएगा 3a प्लस b इज इक्वल टू माइनस का 10। क्लियर ना, दिस इज ए क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज ए क्वेश्चन नंबर 1। नाउ हम इन दोनों क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। तो क्या होगा भाई देखो जरा 2a प्लस का b इज इक्वल टू माइनस 7, 2a प्लस का b इज इक्वल टू माइनस 7 और 3a प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का 10। क्लियर ना, यहाँ पर हमने माइनस और ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो ये यहाँ पे तो 3 आ गया और यहाँ पे माइनस का a आ गया, a इज इक्वल टू माइनस का 3 आ जाएगा। क्लियर ना, जा करके क्वेश्चन 1 में पुट कर दो -3, तो यहाँ पे देखेंगे -6 b का वैल्यू जो निकल करके आएगा वो आएगा -7 प्लस 6 माइनस का 1, a इज इक्वल टू -3 एंड b इज इक्वल टू -1। इतना बात क्लियर हो गई होगी आपको, ये 2 वैल्यूज़ निकल करके हमारी आई हैं। क्लियर ना, देखिए ज़रा, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे हम इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और ये इसके फैक्टर्स हैं x प्लस 2 x प्लस 3। तो देखिए ज़रा हमारा ये फंक्शन है एफ एक्स क्यूब ए एक्स प्लस का b। नाउ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। जब हम यहाँ पे -2 पुट करेंगे
तो ये अगर इसका क्या है फैक्टर है, अगर क्या है फैक्टर गिवन है, तो ये रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा। जा करके हम पुट करेंगे 2 का क्यूब a माइनस का 2 प्लस का b इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे -8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, इसको उठा करके इधर ले गए, 2a माइनस b इज इक्वल टू माइनस का 8। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। एंड यहाँ पर आएंगे तो fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब ax प्लस b, और यहाँ पर क्या होगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, और जब इसको रखेंगे ये भी अगर इसका फैक्टर है तो क्या होगा 0 होगा। फैक्टर तो है ही है, गिवन दिया गया है a मल्टीपल -3 प्लस b इज इक्वल टू 0 -27 -3a प्लस b इज इक्वल टू 0। इन सबको उधर ले जाएंगे तो 3a माइनस b इज इक्वल टू माइनस का 20। ये क्वेश्चन निकल करके आई है और इसकी ये क्वेश्चन निकल करके आई है ना। अगर इसको चाहें तो इसी को यहीं से सॉल्व कर सकते हैं, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा ज़रा कैसे। हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा -8 माइनस का 2a प्लस b इज इक्वल टू 0 माइनस का 27 माइनस का 3a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है भाई, ऐड करना है सभी को, है ना, ऐड करना है। ऐड करते समय ये तो हट गया अपना, ठीक है, नहीं ऐड करना है, साइन सेम है तो अगर साइन सेम है तो ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, क्या होगा सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये क्या हो गया प्लस हो गया। क्लियर ना। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ पे कितना बचेगा बोलो जरा, ये बचेगा a, और यहाँ पे बचेगा प्लस का है ये 8, और ये हो गया कितना 19 हो गया, कितना हो गया 19। तो a इज इक्वल टू हो गया माइनस का 19। क्लियर ना। a की वैल्यू कितनी आ गई 19 निकल करके आ गई है -19। ओके, a की वैल्यू कितनी आ गई है -19 आ गई है। अब यहाँ पर ये जा करके उठा करके इस इक्वेशन में रख दो, कहीं पर भी रख दो आप लोग, ठीक है। तो जो है कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई जल्दी से बताओ। 2 मल्टीपल -19 माइनस b इज इक्वल टू माइनस का 8 हो गया है। तो ये हो गया माइनस का 38 माइनस b -8। तो सॉल्व करेंगे, -38 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस का 38, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा। क्लियर ना। b इज इक्वल टू आ गया माइनस का 30, a इज इक्वल टू -19, b इज इक्वल टू माइनस का 30। क्लियर हो गया भाई। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में, 2017 में आया है, इसमें बोल रहा है इससे हम ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमारा जो है ये फैक्टर हो जाए 2x प्लस 1 का। तो सबसे पहले 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। नाउ जब हम इसमें रखेंगे तो इसको 0 दे देना चाहिए, है ना। क्या दे देना चाहिए 0 दे देना चाहिए। फिलहाल तो अभी हम इसमें रख करके देख रहे हैं, तो देख रहे हैं हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वही हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले तो हम इसका रिमाइंडर निकाले ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने रखा यहाँ पे रखा, तो रखने पे पता चला इसका रिमाइंडर कितना आएगा। देखिए ज़रा, ये हो जाएगा -1/8, ये हो जाएगा कितना, ठीक है, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 7, कट करेंगे कट करेंगे कट करेंगे, आ जाएगा -2 प्लस 7, रिमाइंडर बचेगा 1। जब हम f इज इक्वल टू -1/2 रख रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है 1 बच रहा है। मतलब कि हम इस इक्वेशन से अगर क्या कर देंगे 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम फंक्शन, मतलब पॉलिनोमियल fx, अगर हम fx पॉलिनोमियल से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा ये सेटिस्फाइड, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। क्लियर ना, समझ आ गया होगा आप सभी को।